बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेटेड वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और खुशी से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन। फ़िज़िकल एजुकेशन की जो हमारे पास एम्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे पास क्या है। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं और समझते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन की एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या हैं। इंसानी ज़िंदगी पर अगर हम नज़र डालें तो हमें मालूम होता है कि ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक, इवन कि डेथ टाइम तक इंसान जद्दोजहद करता रहता है। बचपन से स्कूल जाता है, जवानी में जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करता है, जॉब करता है। तो जितना भी टाइम है ह्यूमन लाइफ का वो स्ट्रगल में गुजर जाता है, कंटिन्यू स्ट्रगल होती है। फ़िज़िकल एजुकेशन ना सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच का नाम है बल्कि ये फ़िज़िकल और प्रैक्टिकल वर्क पे भी डिपेंड करता है। और जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं लाइफ में वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारे। तो सक्सेसफुल लाइफ के कुछ सीक्रेट्स होते हैं। उन सीक्रेट्स में से हमारी जो फिज़िकल फिटनेस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, मेंटल साउंडनेस है, ये बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। ये वो सीक्रेट्स हैं जो हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाती हैं। अब फिज़िकल एजुकेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि उनमें हमारे पास क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, करेक्टर बिल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, सोशलाइजेशन, रिक्रिएशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप, डेवलपमेंट ऑफ हिडन क्वालिटीज़, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट की। तो प्लान्ड और ऑर्गेनाइज फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से हमारी मेंटल और फिज़िकल पावर बढ़ती है। हमारी फ़िज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट भी करती है फ़िज़िकल एजुकेशन। इसके अलावा जो एक आम आदमी होता है उससे एक फ़िज़िकली फ़िट और मेंटली फ़िट पर्सन ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम फ़िज़िकल एजुकेशन में उन एक्टिविटीज़ का इंतखाब करें जो कि हमारी पूरी पर्सनैलिटी को एज अ होल डिवेलप करे, ना कि पर्सनैलिटी के किसी पार्ट को। दूसरे नंबर पे हमारे पास है करेक्टर बिल्डिंग। फिज़िकल एजुकेशन का मेन पर्पस जो होता है, उसका जो एम होता है वो यही होता है कि वो हमारे करेक्टर को बिल्ड करे। तो फिज़िकल एजुकेशन की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने से हमारी हैबिट्स, हमारी कोऑपरेशन, कॉन्फिडेंस, स्पोर्ट्समैनशिप, टॉलरेंस और जो पेशेंस है हमारी, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं जो कि एक अच्छे करेक्टर की निशानी होती हैं। आगे बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम की। मस्कुलर एक्टिविटीज़ हमारे ऑर्गेनिक सिस्टम को डेवलप करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ऑर्गेनिक सिस्टम की डेवलपमेंट मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करती हैं जो हमारे ऑर्गेनिक सिस्टम को स्ट्रॉन्गर हेल्दी बनाते हैं। तो उन एक्टिविटीज़ में से हैंगिंग, क्लाइंबिंग, रनिंग और थ्रोइंग ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे ऑर्गेनिक सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं। आगे बात करते हैं हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ की। इंसान की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि वो सुबह घर से निकलता है तो रात को आता है, जिसके दरमियान वो सारा टाइम कुछ ना कुछ फ़िज़िकल या मेंटल काम कर रहा होता है, जिसके लिए उसको स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और स्टेमिना की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी का टास्क आ जाए रूटीन से अलग, तो वो ऊपर से अलग काम होता है। फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो हमारे पास एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और स्टेमिना को डेवलप करता है ताकि वो आसानी से ये सारे काम कर सके और हैप्पीली और हेल्दी अपनी लाइफ को गुजार सके। आगे हमारे पास सोशलाइजेशन। फ़िज़िकल एजुकेशन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशलाइजेशन के लिए। ये हमें कंट्रोल सिखाता है हमारी नर्व्स पर और हमारी पैशन को कंट्रोल करना सिखाता है। इसके अलावा ये हमारे इमोशंस को नॉर्मल रखने में मदद करता है और हमें एक ग्रुप की शक्ल में ज़िंदगी गुजारने में मदद करता है। इसके बाद हमारे पास आता है रिक्रिएशन। एक इंसान जब डेली के टास्क करता है, रूटीन टास्क करता है तो वो थक जाता है, बोर हो जाता है, उसको कुछ रिलीफ चाहिए होता है। तो इस पर्पज़ के लिए रिक्रिएशन हमारे पास बहुत ज़रूरी और इफ़ेक्टिव चीज़ है।
जब इंसान रेगुलर बेसिस पे जो उसकी रूटीन टास्क होती है, डेली टास्क होती है, वो करता है तो वो बोर सा हो जाता है और ख़तरा होता है कि वो डिप्रेशन, टेंशन और इस किस्म के और जो मेंटल डिजीज़ होते हैं उनका शिकार ना हो जाए। तो इसके लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ से जो हमारा हमें रिलीफ़ मिलती है और हमारी जो वरीज़ होती हैं, फ़िज़िकल फटीग होता है, वो हमारा दूर हो जाता है। जिसकी वजह से हम दोबारा अगर वही काम करें तो वो हम दोबारा से शुरू करके एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सेल्फ़ एक्सप्रेशन की। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो ख़ुद को एक्सप्रेस करे, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी की वजह से, अपॉर्चुनिटीज़ के अवेलेबल ना होने की वजह से वो ख़ुद को लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता लोगों के आगे। फ़िज़िकल एजुकेशन के थ्रू वो ये काम कर सकता है, वो ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकता है, उसको चांसेस मिलते हैं, वो स्पोर्ट्स के थ्रू भी ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकता है। इसके अलावा गेम्स हो गई हैं, फील्ड इवेंट्स या मैचेस हो गए हैं, इसके थ्रू वो ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकता है। आगे बात करते हैं लीडरशिप की। फ़िज़िकल एजुकेशन लीडरशिप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो एक सक्सेसफुल प्लानिंग करने और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के स्किल्स को डेवलप करता है। एक अच्छे लीडर की ज़रूरत ना सिर्फ स्पोर्ट्स में एक टीम को होती है, बल्कि एक नेशन को भी इसकी बहुत सख्त ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ हिडन क्वालिटीज़। हर इंसान के अंदर एक स्किल होती है, एक क्वालिटी होती है जो उसमें मौजूद होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उसका पता नहीं होता। तो फिज़िकल एजुकेशन में अगर कोई बंदा पार्टिसिपेट करता है तो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं जो कि किसी के सामने नहीं होती, उसको ख़ुद भी पता नहीं होता। जब वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी वो क्वालिटीज़ सबके सामने आ जाती हैं। या वो अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है, क्रिकेटर, फुटबॉलर या कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकता है, उसमें अच्छा हो, तो उसकी ये क्वालिटी भी सामने आ जाती है। इसके अलावा जो एक बंदा अच्छी स्पीच कर सकता है, अच्छे तौर पर वो लोगों को मोटिवेट कर सकता है, तो ये क्वालिटीज़ भी उसके अंदर होती हैं, लेकिन उसको पता नहीं होता। अब अगर वो बंदा कोशिश ही नहीं करता सामने आने की, तो हमें पता नहीं लगता, बल्कि ख़ुद उसको भी पता नहीं लगता कि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। तो जैसे ही वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है तो उसकी क्वालिटीज़ आहिस्ता-आहिस्ता हमारे सामने आती रहती हैं। इसके अलावा अगर सामने नहीं भी आती तो उस उनकी डेवलपमेंट होती रहती है साथ-साथ। तो जो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, अगर हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, जो हमारी हिडन क्वालिटीज़ हैं वो ज़ाया हो जाएँगी। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से जो हमारी क्वालिटीज़ है वो साथ-साथ डेवलप हो रही होती हैं। बात करते हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हमें मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत देता है। ये क्वालिटी हम कांस्टेंट ट्रेनिंग करके या फिर नॉलेज के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, और फिज़िकल एजुकेशन जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में काफ़ी अहम किरदार अदा करता है। फिज़िकल एजुकेशन में जो लोग होते हैं उनका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है, आप स्पोर्ट्समैन की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बाकी लोगों के बनिस्बत बहुत ज़्यादा होता है और अच्छा होता है। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारे अंदर पेशेंस और टॉलरेंस को क्रिएट करता है, जो कि एक सक्सेसफुल प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिज़िकल एजुकेशन एक इंडिविजुअल के माइंड को इस तरह से ट्रेन करता है कि वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन जाए, उसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होता है वो अच्छे अंदाज में उसकी डेवलपमेंट होती रहे। आज के लिए बस इतना ही। हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के टॉपिक के लिए नोट्स चाहिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट से इसको देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद कीजिएगा, और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआ कीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।